हेलो क्लास 8th स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 रीड कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। काल यात्री ने अपने मित्रों को किस लिए बुलाया था? भोज के लिए, खेलने के लिए, नाचने के लिए, चाय पीने के लिए। तो किसके लिए बुलाया था? भोज के लिए। ठीक। ख है, लेखक अंततः किस सदी में पहुंच गया था? तो 22वीं सदी में पहुंच गया था। मूर्ति कैसी थी? पंखदार। लेखक ने अंधेरे में रहने वाले लोगों का क्या नाम रखा था? गुप्त लोक के प्राणी। नेक्स्ट है, विचित्र जीव भागकर कहाँ गया था? तो कुएं में। ठीक। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आपको सारे जो सही विकल्प हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले पल ऐसा लगा जैसे सैकड़ों एक साथ कड़कड़ा उठी। तो क्या आ जाएगा इसमें? बिजलियाँ। मैं जब कुएं में उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पड़ गया। क्या पड़ गया था? पीला। एकाएक जोर की आवाज़ हुई और चबूतरे का बंद हो गया। क्या बंद हो गया था? दरवाज़ा। मैदान में जगह जगह कुएं थे और हर कुएं के ऊपर टीन की छत थी। कौन सी छत थी? छायादार। मुझे यकीन था कि मेरा काल यंत्र उसी मूर्ति के नीचे छिपा कर रखा गया। तो चबूतरे की। ठीक। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो मैं अभी आपको लिख देती हूँ, तो आप उसको बुक में फिल कर लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो मैं भी PDF सेंड करती हूँ, उसमें देखकर आप एक बार लिख लीजिएगा वापस से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शब्दावली। टाइम मशीन एक काल्पनिक यंत्र है जिसमें बैठकर भूत और भविष्य काल की सैर करने की परिकल्पना की गई है। इस मशीन की गति को मन से भी अधिक तेज दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि गति को किससे मापा जाता है? यहाँ हम आपको विभिन्न यंत्रों से परिचित करवाएंगे जिनका उपयोग विभिन्न मापदंडों के रूप में किया जाता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई, एमीटर विद्युत धारा, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति, ऑडियोमीटर मनुष्य की ध्वनि को सुनने की क्षमता, बेरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, कैलिपर्स गोल वस्तुओं का व्यास और मोटाई, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, कार्डियोग्राम हृदय की गति, कंपास स्थान की दिशा, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, ग्रेवोमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, मैनोमीटर गैसों का दाब, ओडोमीटर मोटर गाड़ी की गति, पायरोमीटर उच्च ताप, रेन गेज स्थान विशेष पर हुई वर्षा, रेडियोमीटर विकिरण ऊर्जा की तीव्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता, स्पीडोमीटर मोटर गाड़ी की चालन गति, स्फेरोमीटर धरातल की वक्रता, टेकोमीटर वायुयान और मोटर वोटरों की गति, विस्कोमीटर द्रव्यों की स्नायता। यहाँ पे जोड़ी दे रखी है, इनको आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोमीटर का किससे मिलेगा? वायुमंडल की आर्द्रता से। ओडोमीटर को किससे मिलाएंगे? मोटर गाड़ी की गति से। फिर रेन गेज स्थान विशेष पर हुई वर्षा, रेडियोमीटर का विकिरण ऊर्जा की तीव्रता, और सिस्मोग्राफी भूकंप के झटकों की तीव्रता। ठीक। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसके आंसर भी आपको सामने ही फिल करने हैं, जैसे मैंने लिख रखे हैं, ऐसे आपको सामने लिखना है। ये चैप्टर है सर्वनाम का, ये मैंने आपको अप्रैल माह में एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। ठीक। सर्वनाम को परिभाषित कीजिए, सर्वनाम के प्रयोग के किन्हीं 3 नियमों के उदाहरण से समझाइए, और सर्वनाम शब्द हम का प्रयोग समझाइए। इसकी मैंने आपको वर्कशीट भी दी थी, तो आपको क्या करना है कि ये जो सारे ये इसके सामने मैंने इसके लिख रखे हैं कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा आंसर है, तो आप इसको देख के
ढूंढ के अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे सर्वनाम को परिभाषित कीजिए, पेज नंबर 31 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसका आंसर है ना, ये मैंने टिक कर रखा है। मैं आपको इसका PDF सेंड कर देती हूँ, तो आप देख के लिख लीजिएगा। पेज नंबर 32 और 33 पर क्वेश्चन नंबर 2 का ख वाले का आंसर मिल जाएगा, और पेज नंबर 33 पर ग वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सही सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ख, ग, घ, ण, ये सब इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। मैंने फिल कर रखे हैं, आप देख के अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखने हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किसके बदले किया जाता है? तो संज्ञा के बदले। किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है? तो आपका। अभिमान, क्रोध आदि प्रदर्शन के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? हम का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई निषेधवाचक वाक्य में किसका अर्थ देता है? तो सबका अर्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पर विशेष बल देने के लिए कोई पुष के युग्म के बीच किसका प्रयोग किया जाता है? तो न का। नेक्स्ट है, हिंदी में बहुत अधिक प्रेम, अधिकार, क्रोध या उपेक्षा आदि को प्रकट करने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग होता है? तू। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो संबंध बोधक कारक। ठीक, उसके बाद में आओ करे टेन। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको ये वाला आपको सेल्फ करना है। ठीक, हम, आप, कुछ, तुम, वे, ये सारे शब्द आपके इसमें बीच में आने चाहिए। ठीक, उसके बाद में समाचार लेखन वाला जो चैप्टर है अपन इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये अपन बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस बुक। बच्चों, आपकी प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, अपठित गद्यांश जो था वो, इसका फर्स्ट वाले का आंसर, राजा की कितनी बेटियां थी? तो 3। राजा की 3 बेटियां जंगल में क्या करने गई थी? घूमने गई थी। ठीक है, फूल तोड़ने पर राक्षस क्रोधित क्यों हुआ? तो फूल तोड़ने पर। राक्षस की तबीयत कब खराब हो गई थी? तो लड़की के दूर जाने पर। ठीक, उसके बाद में अब टाइम मशीन की एक यात्रा चैप्टर 2 का अपन करेंगे प्रैक्टिस बुक का वर्क। मेरी बारी 1। जब आप बीमार पड़ते हैं तो प्रायः डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास कई उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से वो मरीजों की जांच करता है। आप डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 उपकरणों के नाम और उनके कार्य पता करके लिखिए। ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, सेल्फ करके आपको लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस बुक इसमें फेयर कॉपी में। उसके बाद में मेरी बारी 2। दिए गए अनुच्छेदों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इसे दोबारा लिखिए। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। फर्स्ट वाला मैं आपको समझा देती हूँ, सेकंड वाला आपको खुद करना है। ठीक है, जैसे जितने भी जो संज्ञा शब्द दे रखे हैं यहाँ पे अपन को क्या करना है? सर्वनाम लिखना है। सुधा आज बहुत खुश है क्योंकि सुधा विद्यालय की ओर से, तो सुधा की जगह क्या आ जाएगा? वह विद्यालय की ओर से अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। सुधा ने, इसकी जगह क्या आ जाएगा? उसने अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ों को अपने बैग में रख लिया है। जैसे ही उसे, सुधा की जगह क्या लिखना है वापस? उसे बस का हॉर्न सुनाई दिया, वैसे ही सुधा मतलब वह जल्दी से अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। ठीक, और माँ को बाय बाय कहते हुए बस में चढ़ गई। शाम को जब सुधा मतलब वह घर लौटी तो वह बहुत ही प्रसन्न थी। उसने घर आकर अपने मम्मी पापा को पिकनिक पर की गई मस्ती को खुश होकर बताया। इस तरीके से आपको भी ख वाला जो ये दे रखा है अनुच्छेद, इसको आपको करना है। कहाँ? सर्वनाम का यूज़ करके, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको सर्वनाम का यूज़ करके बताया। यहाँ पे सुधा की जगह मैंने सर्वनाम यूज़ करें। उसी प्रकार से आपको खरगोश, जानवरों और शेर, ये जितने भी संज्ञा शब्द दे रखे हैं इनकी जगह आपको सर्वनाम यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, मेरी बारी 3। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग निर्देशान वाक्यों में कीजिए। जैसे ये सर्वनाम है, इसका प्रयोग आदर देने हेतु करना है। हम एक वचन सर्वनाम के रूप में करना है। कोई का सबके अर्थ में प्रयोग करना है। न का बल देने हेतु करना है। कोई का निश्चित अर्थ हेतु करना है। अगर आपने सर्वनाम का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या अच्छे वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये सारा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरी बारी 4। निम्नलिखित वाक्यों में आई सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जैसे क वाला है, डॉक्टर शर्मा आए और
उसने सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। तो उसने अशुद्ध है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उन्होंने। ठीक, यह कौन पेड़ है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, कौन सा। क्या ऐड करना है अपन को यहाँ पे, सा। तो यह कौन सा पेड़ है। यह मेरा गुरु है, तो ये गुरु को अपन आदर सूचक शब्द में बोलते हैं। ये मेरा गुरु है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में विजय की छोटी बहन के साथ विद्यालय जा रहा है। तो विजय डबल बार आ गया, इसकी जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, अपनी। विजय अपनी छोटी बहन के साथ विद्यालय जा रहा है। फिर वह मेला देखने गए हैं, तो यहाँ पर गए हैं बहुवचन हो रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वे मेला देखने गए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन को मेरी बारी 5 में ये वाला समाचार लेखन जो है यह भी आपको नहीं करना है, इसको छोड़ना है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये वाला आपको सेल्फ करना है। ठीक है, आंसर पैसेज आपको रीड करना है और उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको सेल्फ ढूंढना है और इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।